इमाम आयतुल्लाह अली खामनेई के खून का बदला खून से लिया जाएगा। हमारे पास आयतुल्लाह खामनेई और आज के हुसैनियों के गुनहगारों की पूरी लिस्ट मौजूद है। ये जान ले दुनिया कि ईरान के गुनहगार अब शांति की मौत नहीं मर सकेंगे। वो अपनी इस अधूरी ख्वाहिश के साथ ही कब्रों में जाएंगे। जी हाँ, ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद मुज्तबा खामनेई ने खुला ऐलान कर दिया है। ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई को सुपुर्द खाक किए जाने के बाद नए सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा खामनेई ने ईरान की जनता के नाम एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने साफ कह दिया है कि ईरान अपने दुश्मनों से अपना बदला पूरा करेगा। मुज्तबा खामनेई ने अपने पिता और ईरान में शहीद का दर्जा हासिल कर चुके इमाम खामनेई के लिए खत में लिखा कि उनकी सोच हुसैनी थी, उनका चलन हुसैनी था, उनकी जद्दोजहद हुसैनी थी। उन्होंने हुसैनी जीवन जिया और इमाम हुसैन के रास्ते में अपना खून देकर हुसैनी शहादत हासिल की। वो हुसैनियों के उस दर्जे में शामिल हो गए हैं जो अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रास्ते और उनके आदर्शों के लिए अन्याय सहते हुए अपना खून ज़मीन पर बहाते हैं तो इस्लामी उम्मत हरकत में आ जाती है। ये समय आशूरा से और वो स्थान करबला से जुड़ जाता है। यही वो महान लीडर हैं। ईरानी जनता के नाम अपने लेटर में मुज्तबा खामनेई लिखते हैं कि उसी हुसैनी जोश ने हमारे राष्ट्र को एक नई जागृति दी है, एक नई बेदारी दी है। ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मजलूमियत और उनकी पुकार की जीवनदायिनी आवाज़ है जो ईरान और उसके बाद इराक और अन्य देशों में उठ खड़ी होती है और आगे भी होती रहेगी और झूठ यानी बातिल की जड़ों को हिला देगी। ईरान मामलों के जानकार कहते हैं कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर के इस खत में ये इशारे साफ हो गए हैं कि ईरान अपने रहबर की कुर्बानी को भूलेगा नहीं और इसराइल और अमेरिका से इसका बदला लेकर रहेगा। जब तक ईरान में इस्लामी रेवोल्यूशन है तब तक इसराइल के बड़े लीडर खतरे में रहेंगे और प्रेसिडेंट ट्रंप पहले ही खुद की जान को खतरा बता चुके हैं। आयतुल्लाह मुज्तबा खामनेई ने अपने लिखित संदेश में ये भी बता दिया है कि बदला पूरा किए बिना जंग रुकेगी नहीं, बल्कि किसी न किसी रूप में चलती रहेगी। उन्होंने ईरान की जनता से साफ कह दिया है कि हम पक्का वादा करते हैं कि हम आपके और इन दो युद्धों के सभी शहीदों के पवित्र खून का बदला इन निर्लज्ज और अपराधी हत्यारों से लेंगे। वो 12 दिनों की जंग और 40 दिनों की जंग का जिक्र कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यह हमारे राष्ट्र की मांग है और ये बदला हर हाल में लिया जाना चाहिए। आयतुल्लाह मुज्तबा खामनेई ने ईरान के सुप्रीम लीडर रहे आयतुल्लाह खामनेई के लिए कहा कि हम आपके पार्थिव शरीर से विदा लेते हुए ये वचन लेते हैं कि आपके रास्ते और आपके विचारों की रक्षा करेंगे। हम उसी सीधे रास्ते पर अटल रहेंगे जिसे आपने हमारे लिए चुना है। हम आपकी ही तरह खुदा के वादों पर पूरा यकीन रखेंगे और कठिनाइयों यानी मुसीबतों और दुश्मनों से कभी भी डरेंगे नहीं। हम आपके हत्यारों और इस रास्ते के सभी अपराधियों से अपना संघर्ष जारी रखेंगे। आखिर में इमाम मुज्तबा खामनेई ने लिखा कि इमाम खामनेई हमारे रहबर, आपको जामे शहादत मुबारक हो जिसकी आपने उम्र भर कामना की थी। ऐसे शरीर के साथ शहादत का लिबास पहनना आपको मुबारक हो जिस पर हज़रत ज़हरा और इमाम हुसैन, हज़रत अली और हज़रत अब्बास के निशान मौजूद हैं। अगर अमेरिका और इसराइल ईरान के खिलाफ नई रणनीति के साथ आ रहे हैं तो ईरान ने भी अपनी हिकमत अमली बदल ली है। जी हाँ, इमाम खामनेई के अंतिम संस्कार के बाद जनाजे के फर्ज से फ्री हो जाने के बाद अब ईरान ने तय कर लिया है कि वो इधर उधर नहीं मारेगा, बल्कि सीधे अपने सबसे बड़े दुश्मन इसराइल को दबोचेगा। ये भी जानना अहम है कि अगर अमेरिका हमले जारी रखेगा तो फिर ईरान बातचीत भी नहीं करने वाला। लेकिन बात इसराइल की करते हैं। ईरान ने अपने इसराइल वाले प्लान पर अमल भी शुरू कर दिया है। गिलाद एक जगह है इसराइल की राजधानी तेल अवीव में।
ईरान ने तेल अवीव में उसी जगह पर तगड़ी स्ट्राइक अंजाम दी है, जिसकी तस्वीरें भी उसने सोशल मीडिया पर शेयर की हैं। चूंकि इसराइल में जबरदस्त सेंसरशिप है, इसलिए ईरान के उन हमलों की तस्वीर इसराइल बाहर तो आने देने से रहा। वैसे भी आरोप लगता है कि इसराइल अपना नुकसान छिपाने में माहिर है। कुछ मीडिया रिपोर्ट दावा कर रही हैं कि ईरान ने तेल अवीव में कुछ सैन्य ठिकानों पर बड़े नुकसान पहुंचाए हैं और कुछ लोग मारे भी गए हैं। हालांकि पश्चिमी मीडिया में ये खबर नहीं है, लेकिन ईरान समर्थक हैंडल और कुछ मीडिया रिपोर्ट दावा कर रही हैं कि ईरान ने इसराइल के न्यूक्लियर ठिकानों पर भी मिसाइल बरसाई है। यानी इसराइल के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रहा है ईरान। हालांकि लाइव हिंदुस्तान ईरानी हैंडल से आ रही इन खबरों की कोई तस्दीक नहीं करता, लेकिन ईरान की स्ट्रेटजी में बदलाव के संकेत मिलने लगे हैं। ईरान ने इसराइल को धमकी भी दी है कि अगर हमारे संसाधनों को नुकसान पहुंचा, फिर चाहे वो पोर्ट हो, बिजली घर हो, अस्पताल हो, तो इसराइल को ये बहुत भारी पड़ने वाला है। हाल ही में अमेरिका ने ईरान के एक कंट्रोल टावर पर हमला किया था, जिसके बाद से ही ईरान आक्रामक है। अब ईरान ने एक नई नीति बनाई है कि कोई भी मारेगा, चाहे अमेरिका मारे, चाहे अरब देशों से हमले हो, बात वो इसराइल से करेगा और इसराइल को मारेगा, इसराइल को बख्शेगा ही नहीं। ईरान मामलों के एक्सपर्ट कहते हैं कि ईरान की ये रणनीति जो उसने सीधे इसराइल के खिलाफ बनाई है, वो अपने आप में सीधा सिग्नल है इसराइल को कि सारे फसाद की जड़ आप ही हो, तुम ही अमेरिका को भड़काते हो, इसलिए अब कहीं से भी ईरान का नुकसान होगा तो पिटेगा इसराइल। एक्सपर्ट कहते हैं कि 40 दिनों की जंग में ये साफ हो गया है कि ईरान की मिसाइलों की रेंज में इसराइल का कोना कोना है। डिमोना हो या हाइफा, हर जगह ईरान की बैलिस्टिक और सुपरसोनिक मिसाइलों ने तबाही मचाई है। इसीलिए ईरान की ये रणनीति आगे आने वाले दिनों में इसराइल और अमेरिका को भारी पड़ने वाली है। वैसे भी इसराइल अमेरिका और ईरान की पीस डील से नाराज है और वो चाहता है कि ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन के खात्मे तक ये जंग चलती रहे। तो अब ईरान ने भी तय कर लिया है कि जंग लड़ने का शौक पाले इसराइल से उसी की जबान में निपटा जाए।